हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने 9th क्लास की जो बीहाइव है बुक है उसकी पोइम रेन ऑन द रूफ जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसके ऑथर हैं कोट्स किन्ने। आइए सबसे पहले अपन इसकी वर्ड मीनिंग्स देखते हैं और वर्ड मीनिंग्स के बाद में इस पूरी पोइम का अपन समझेंगे। ह्यूमिड मीन्स नम या नमी, शैडोज़ परछाइयाँ, ह्यूमिड शैडोज़ नम बादल, शैडो का मतलब बादल भी माना गया है। होवर मंडराना, स्टारी स्टारी तारों भरी, शेफर क्षेत्र, मेलनकोली उदास, ब्लेस आनंद, कॉटेज कुटिया, चैम्बर बेड शयन कक्ष, पैटर टपकने की आवाज़, टिंकल टनटन की आवाज़, शिंगल्स लकड़ी की टाइलें, इको गूंज, फैंसीज कल्पनाएं, बीइंग व्यक्ति, रिकलेक्शंस यादें, वीव बुनना, एयर थ्रेड्स हवाई धागे, वूफ बाना, एगोनी बीता हुआ, रिगार्ड व्यक्ति वस्तु को क्षणिक देखना, डार्लिंग प्रिय, ड्रीमर्स स्वप्न दृष्टा, एयर पहले, डाउन ऊषा काल, फाउंड स्नेहमय, लिस्ट सुनना, रिफ्रेन वर्षा की लगातार ध्वनि। आइए लेसन शुरू करते हैं। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब आकाश घने बादलों से घिरा हुआ होता है और बारिश होने लगती है, तो हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, तो क्या कभी आपने छत पर हल्की वर्षा की बौछार की जो टप टप की आवाज़ होती है उसको सुना है। What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature, तब आपके मन में कैसे विचार पनपते हैं, आते हैं जब आपने प्रकृति के इस मधुर गान को सुना। रीड द पोइम टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए इस कविता को पढ़िए। व्हाट द पोइम ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन, कि कवि किन सपनों में खो गया बारिश की टप टप की आवाज़ को सुनकर। तो ये जानने के लिए हमको ये कविता को पढ़ना है। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। जब काले नमी भरे बादल तारों भरी रात में आकाश में मंडराते रहते हैं और नीरस अंधेरा यानी उदासीन अंधेरा वर्षा के आंसुओं के रूप में धीरे धीरे से रोता है, तब एक छोटे से घर के शयन कक्ष में तकिए को दबाना और ऊपर हल्की वर्षा की टप टप की आवाज़ को सुनकर या सुनते हुए लेटे रहना कितना सुखदायक महसूस होता है, कितना आनंददायक लगता है। एवरी टिंकल ऑन दी शिंगल्स हैज़ एन इको इन दी हार्ट एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, फैंसीज मीन्स कल्पनाएँ, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1000 रिकलेक्शंस यानी रिकलेक्शंस मीन्स यादें, वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, वूफ मीन्स बाना, as a listen to the patter of the rain upon the roof, जब मैं छत पर वर्षा की टप टप की आवाज़ को सुनता हूँ तो छत के जो कोलू टाइप के जो तखत होते हैं, जो एक कोलू होते हैं, उन पर हो रही एक टन टन की आवाज़ यानी जो उसकी प्रतिध्वनि होती है, इको, इको माने गूंज, दिल में गूंजती है और हजारों स्वप्निक कल्पनाएं एक व्यस्त व्यक्ति के मन में उठने लगती हैं और हजारों यादें अपने हवाई ताने बाने को बुनती हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एयर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain।
जब स्मृति में यानी जब मेरी याद में मेरी माँ उसी प्रकार से आती है जिस प्रकार से वह पिछले वर्षों में प्रिय स्वप्न दृष्टाओं को स्वप्न में आया करती थी, वह उषा काल से पहले उन्हें छोड़कर चली जाती थी। मुझे आश्चर्य है कि मैं उसकी यानी माँ की स्नेह भरी दृष्टि को उसी प्रकार से महसूस कर पाता हूँ, उसी प्रकार से अनुभव कर पाता हूँ जिस प्रकार से इस वर्षा की आवाज़ को सुनता हूँ, इस वर्षा की टप टप की आवाज़ को सुनता हूँ जो कि इस छत के तख्तों पर, इस छत के कोलुओं पर टप टप गिरने से उत्पन्न होती है। नाउ दिस पोएम हैज़ बीन कंप्लीट। इसकी एक्सप्लेनेशन आप अपने शब्दों में और अपने टेंसों का उपयोग करते हुए, ग्रामर स्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए आप इसका लिखें। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,